ओ भाई सा आवाज आ रही। कलेज कटोरा को घुमा रहे हैं तो कितने गाड़ी घूम रही? 2 3 4 5। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आज ये है होंडा सीबी साइन, इसका फुल इंजन का काम हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो गियर बॉक्स का काम हमने जो है रेडी कर दिया है पूरा, मतलब बिठा दिया। ये है सिलेंडर, ये है दोनों स्टेट पिन, और ये जो दोनों देख रहे हो यहाँ पर 3 पीस वो चिमटा है और ये गियर बॉक्स है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर फिट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये है हमारा करेंग असेंबली। अब ये करेंग असेंबली हम तब लगाएंगे जब हम पहले सारा चीज़ देख लेंगे कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि ना हमें काम करने में आसानी होगी, फटाफट से इंजन बनाएंगे। और देखो ये इंजन हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और देखो ये वाला बैरिंग जो है ना, लॉक वाला बैरिंग है, इसमें पत्ती लगा करके तब टाइट होता है। तो ये बैरिंग हमें इस तरह से रखना है, ठीक है। और जो दूसरी वाली बैरिंग है, ये वाला मैं दिखा दूँ आपको, रोलर वाला बैरिंग, थोड़ा नज़दीक दिखा। ये है रोलर वाला बैरिंग, ये वाला देख सकते हो आप यहाँ पे। ये रोलर वाला बैरिंग पता कैसे लगेगा? ये जो दूसरा चेम्बर है, सेकंड चेम्बर, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। और जब ये रोलर वाला जो भोगली अंदर वाला बीच वाला, अब इसको हम पता कहाँ लगाएंगे? ये देखो करेंगे असेंबली में, यहाँ दिखा हुआ हूँ, ये देखो ये यहाँ लगेगा। और ये बैरिंग नया डल रहा है, और इस बैरिंग का कीमत आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने का होगा ये बैरिंग, ठीक है। ये वाला बैरिंग तो नया डाल दिया हमने, और ये वाला भी साथ में आ रखी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये चीज़ें सारा सामान जो है ना बहुत बेहतरीन के साथ हमारा कारीगर ने है जो है पूरा साफ़ करके रखा है, डीजल से धो करके। अब इसको हम करते हैं फिटिंग। तो चलो वीडियो को, अब ये देखो ये करेंगे असेंबली, पूरी करेंगे असेंबली है, देख सकते हैं पूरा सेट है ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं, इसको ऐसा करके। ला छोटी हथौड़ी दे, बड़ी वाली। अब देखो ये करेंगे साफ्ट जो है हमने यहाँ पर लगाने के बाद हल्की चोट मारी है, और चोट मारने के बाद क्या है कि ये अपनी जगह पर फिट हो गया। ये देखो, अब देखो कितना स्मूथ घूम रहा है ये। और ये करेंग साफ्ट जब भी आप फिट करेंगे, ये देखो यहाँ पे आपको ये चेम्बर के साथ मिला लेना है, चेम्बर के साथ सही मिल रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखो आधा करेंग चेम्बर से नीचे होना चाहिए, आधा ऊपर होना चाहिए। ये देखो पूरा सही मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये रूलर वाली बैरिंग जो है ना, इसमें लगेंगे। अब देखो इसको पता कैसे लगना, बिल्कुल सीधे पे रखना है, ठीक है। सीधे में रख करके क्या करना, एक हथौड़ी लेना है, बिल्कुल वजनदार हथौड़ी, और उससे चोट मारना है हल्का हल्का करके, चौथ तरफ मारना चोट, बिल्कुल एक ही तरफ नहीं मारना बिल्कुल। और ये देखो ये बैरिंग पूरा अंदर चला गया है अपनी जगह पे। चलो चेम्बर लगा थोड़ी लगा ले। अब देखो ये जो है ना बुश, ये वाला बैरिंग का बुश है, ये देखो मैं दिखाऊँ आपको, ये वाला बुश है, ये देखो बैरिंग का ये वाला बुश है, ये बैरिंग के साथ आता है ये वाला बुश। ओ भाई, अब ये वाली जो बुश है ना, ये बुश पहले हम इसमें फिट कर लेते हैं। ये देखो करेंग में फिट कर दिया हमने इसको, और देखो ये देखो कितना स्मूथ घूम रहा है। अब क्या करेंगे, चेम्बर के हिस्सा में चारों तरफ एनाबोन लगा दिया है, उसमें भी और इसमें भी लगा दिया है एनाबोन, ये देख सकते। हो गया है, ये स्टॉपर उधर जा रहा है यार, स्टॉपर इधर करना पड़ेगा। ये देखो ये स्टॉपर ऐसा करके तब हमें फिट करना पड़ेगा। तो चलो इसके बोर्ड लगा छोड़ो। अब देखो ये 3 पत्ती है, देखो लॉक वाली पत्ती है, और ये लॉक पत्ती पता कहाँ पर लगेगी? ये बैरिंग पे लगेगी। देखो ये बैरिंग पे ऐसे लगेगी, देखो बैरिंग में कट लगा हुआ है, इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे रख करके इसको खींच करके यहाँ पे बोल्ट लगा कर फुल टाइट करना है। तो चलो इस बोल्ट को यहाँ पे ऐसे रख करके टाइट करते हैं। पहले हाथ से चूड़ी पकड़ना है, बिल्कुल गलत चूड़ी लगेगी तो चेम्बर फट जाएगा। चल टाइट करो छोटो इसको टाइट करते ही बैरिंग ऊपर आ जाएगी। चल टाइट कर। पे और देखो ये भी पत्ती लगा दिया, और ये है इसका बोल्ट, इसको भी लगा करके फुल टाइट कर देंगे ये। चलो इसको भी टाइट कर दो। और जब हमारा ये तीनों काम हो गया है पत्ती वाला,
तो अब ये वाला जो है ना, ये मैंने लूज़ कर रखा था। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, टाइट करेंगे। ये देखो, ये भी इधर से प्रेशर है, प्रेशर देके तब इसको जो है टाइट। जब भी आप इंजन फिटिंग करेंगे बिल्कुल इसमें ऑयल डालते रहना, स्मूथ करते रहना। अब देखो ये है गरारी, और ये गरारी पता कहाँ पर लगेगी, यहाँ पे लगेगी। ये देखो ये अभी ऐसे हिल रहा है, इसके लिए एक बूस्ट लगेगी। बूस्ट दे छोड़ू। और जब हम इस गरारी को फिट करेंगे, ये वाली गरारी देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको एक वाशर को यहाँ पे नीचे रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि ये देखो यहाँ पे मैंने बूस्ट लगा दिया है। अब इस गरारी को नीचे रखते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे रखना नीचे। अब इसको मैंने इससे रख दिया है। अब इसमें क्या करना है, एक वाशर रखनी है बिल्कुल। ये वाशर रख करके यहाँ पे एक लॉक लगेगी। अब देखो ये है लॉक। अब ये लॉक क्या है कि इसको ऐसे करके उल्टा प्लास लगा करके इसको ऐसे करके फैलाना पड़ेगा, तब लगेगी। देखो ये लॉक यहाँ पे लग गई है। अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब गराड़ी हम कितना भी घुमाएंगे ये गराड़ी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ठीक है। ये गराड़ी हमारी फिट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गियर में क्या होगा कि ये 5 स्टार प्लेट लगेगी, और ये 5 स्टार प्लेट लगाने से पहले आपको 2 पिन लगेगी छोटी छोटी। ये देखो कितनी छोटी है, ये बारीक सी बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे लग गई है। ये देखो नीचे लगानी होती है। देखो छोटे छोटे यहाँ खांचा बना हुआ है, इसको यहाँ पे लगा दिए। जैसे आप इस गराड़ी को देख लेंगे किस मूवमेंट में है, उसी मूवमेंट में रख करके इसको ऐसे बिठा सकते हैं। ये देखो बिल्कुल इस मूवमेंट में रख करके मैंने बिठा दिया। अब रख दे छोटे छोटे। वो इसके ऊपर देखो, उसको उधर रखा हुआ था मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बोल्ट लगेगी। अब देखो यहाँ पे ये प्लेट लगाने के बाद क्या है कि 10 नंबर की बोल्ट लगा करके हम इसको 10 की टॉमी से इसको फुल टाइट कर रहे हैं। देखो ये टाइट हो रही है अभी यहाँ पे। अब मैं गियर का यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब जैसे कि ये है क्लच कटोरा वाला सापट गियर बॉक्स का। अब देखो यहाँ पे हम गियर चेक कर रहे हैं। अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अभी न्यूट्रल है और इसका पूरा गियर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो एक गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। ये चौथा गियर लास्ट है, फिर तीसरा, दूसरा, फास्ट, न्यूट्रल। ऐसे गियर चेक करना। जब भी आप गियर चेक करेंगे गियर बॉक्स फिट करने के बाद, तो इसको लगा करके आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और जब हम जिससे गियर डालते हैं, ये है वो गियर सापट। अब इसको हम फिट करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करके। ये देखो गियर सापट फिट हो रहा है। आपने तो देख ही लिया गियर सापट कैसा है पल्सर, ये सॉरी सीवीजी का अलग ही होता है। ये चीज़ें हमारा यहाँ पे फिट हो गया है। और ये देखो छोटा है, कितना छोटा है किक सापट, ये देख रहे हो ना। और जब आप किक मारते हैं तो किक मारने के बाद क्या है कि गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये इसी से किक मारने के लिए आपको किक मारनी होती है। तो ये है अंदर का सापट। अब इसको हम यहाँ पे फिट करते हैं। ये कैसे लगेगी, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो ये गराड़ी दी हुई। ये गराड़ी यहाँ पे ये जो स्टॉपर देख रहे हो ना, ये स्टॉपर यहाँ पर घुमा करके तब लगाना पड़ेगा। चलो पहले हम इसको ऐसे करके बिठा लेते हैं। अब वो जब वो वहाँ पे फंस जाएगा तो इसको यहाँ पे ऐसे घुमा करके इसको ऐसे खांचे में लगाना है। तो ये देखो अब हमारा ये सापट फिट हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब हम किक मारेंगे ये वाला सापट घूमेगा। देख लो ये घूम रहा है, ठीक है। और ये जाली देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसका जो इंजन ऑयल होता है ना, वो पूरा छनाई होके यहाँ से तब पूरे इंजन में सर्कुलेशन होता है इंजन ऑयल। तो यहाँ पे हमेशा आप जब भी इंजन बनाते हैं तो जिन जिन गाड़ियों में ये जाली लगी रहती है, इस जाली को यहाँ पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ना यहाँ से ऑयल पूरे इंजन में जाते हैं। और देखो जब इसको आप लगाएंगे तो इसमें एक काटर लगेगी। ये देखो छोटी वाली काटर, इस काटर को हमें यहाँ पे लगानी है। तो थोड़ा ग्रिप दे। ये देखो ये काटर मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब ये वाली जो है केवल बुश है, ये किसी काम का नहीं है, केवल ये इसलिए दिया गया है जब ऊपर से गराड़ी लगेगी। अब देखो वो काटर लगाया ना, उस काटर को लगाने के बाद इस बुश को ऐसे रखना बिल्कुल प्यार से। और देखो ये बुश भी हमारा काम करेगा। और जब इसके ऊपर हम गराड़ी लगाएंगे
वो गराड़ी भी हमारी बढ़िया लगेगी। ये है जीपीडी गियर प्राइमर ड्राइव, ठीक है। तो ये गियर पता कैसे रखना है आपको, यहाँ पर मैं दिखा दूँ। देखो इसको आप बिल्कुल ऐसे रखना है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने वो कार्टर दिखाया ना, उस कार्टर में ऐसे रखना है। और ये गराड़ी हमेशा ध्यान रखें आप, ये गराड़ी बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगी, ये ऐसे लगेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे लगाना है इसको आपने जब भी आप फिट करना है। तो ये देखो, अब ये गराड़ी जब घूमेगी तो ऑयल खींचेगी, ठीक है। और ये गराड़ी तब घूमेगी हमारा जब यहाँ पे क्लच कटोरा हम लगाएंगे। और देखो जब भी आप क्लच कटोरा फिट करेंगे तो ये वाली बुश इसको ऐसे रखना है। देखो यहाँ पे कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्लच कटोरा बिल्कुल रखना है धीरे धीरे से। ये देखो क्लच कटोरा भी बैठ गया है। अब यहाँ पे सारी गराड़ी घूम रही है। देखो अगर हम क्लच कटोरा को घुमा रहे हैं तो कितने गराड़ी घूम रही है, 2 3 4 5 गराड़ी घूम रही है, 5 गियर घूम रही है हमारी, देख लो। तो ऐसे ही पूरे इंजन में गराड़ियाँ घूमती रहती है पूरी। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर फाइनल हो गई है। अब ये है वार्सल, अब ये वार्सल यहाँ पे रखना है, बिल्कुल इसको ऐसे रख दिए हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्लच कटोरा में क्लच प्लेट हमने फिट कर दी है। और फिट करने के बाद क्या है कि एक वाशर रखनी है और एक 19 नंबर का नट। तो चलो मैं इसको ऐसे फूले लगा के पकड़ लेता हूँ और छोटू जो है हमारा उस्ताद जी टाइट करेंगे। चल टाइट कर उसको फुल विशाल होगा ना, चमड़ा टूटे नहीं हमें, टाइट कर। अब देखो क्लच प्लेट लग गया है इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, 4 स्प्रिंग रखेंगे, 4 स्प्रिंग रख करके इसको फुल टाइट कर देंगे ऊपर को खींच करके। तो लगा फटाफट से 4 स्प्रिंग और इसको टाइट करो फटाफट। अब ये देखो ये है 4 स्प्रिंग, इसको ऐसे रखना बिल्कुल। और जब इसका जो बेरिंग प्लेट लगेंगे उसको रख करके बिल्कुल 2 बोल्ट लगा करके इसको खींच करके तब टाइट करनी है। अच्छा ठीक है ओके। तो हाँ, तो ये है बेरिंग प्लेट, इस प्लेट को बिल्कुल ऐसे रखना है प्यार से। और देखो यहाँ पे 10 नंबर के 2 बोल्ट लगेंगे, ये कैप वाली, इस बोल्ट को लगा करके ऊपर खींच करके तब टाइट करना है इसको बिल्कुल। तो 10 की टॉमी दे चलो। तो ये देखो इस बोल्ट को हमने लगा रखा ना जैसे, तो इसको ऊपर उठा करके तब इसको बोल्ट को टाइट करना है। और 2 उधर एक उधर टाइट करना है सामने, तो एक इधर टाइट करना है। फिर जब यहाँ पे टाइट हो जाएगा फिर इसको रखना है यहाँ पे, ऐसे आमने सामने टाइट करना है बिल्कुल। इससे क्या होगा कि आपका जो प्लेट है ना वो प्लेट टूटेगी नहीं, बिल्कुल प्लेट ख़राब नहीं होगा आपका। अब देखो ये बोल्ट चारों एक साथ टाइट करना है प्यार से। अब इसके चारों बोल्ट हमने फुल टाइट कर दी है। अब इसको जैसे घुमा रहे, देखो पूरा घूम रहा है। अब यहाँ पे लगेगा बैलेंसर गियर। सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखो सारी चीज़ें फिट कर दी हमने। ये देखो रोलर भी फिट कर दिया हमने। ये रोलर में जो ऑयल पम्प वाली प्लेट है ये प्लेट भी लगा दी हमने। और ये जो गराड़ी है ऑयल पम्प वाली ये भी लगा दी हमने। अब इसमें पैकिंग लगा दी है, अब करते हैं इसको फिटिंग। तो चलो इस कवर को लगा दो, क्लच कवर को लगा। अब देखो यहाँ पे टाइम इंजन फिट हो गया है, सिलेंडर किट भी फिट हो गया है। यहाँ पे देखो सिलेंडर किट में नंबर क्या है वो नंबर आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नंबर क्या है, वो नंबर साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं जूम करके एक बार दिखाता हूँ कितने नंबर का पिस्टन है। और ये सिलेंडर किट देखो यहाँ पे कितना चमक रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है अंदर से पिस्टन। ये देखो यहाँ पे टाइम इंजन लगेगी, टाइम इंजन लग रखी है यहाँ पे अभी, ठीक है। और इसके जो यहाँ का जो सामान लगता है वो अभी नहीं लगाए हैं, अभी पहले हमारा इधर का काम रेडी हो जाए। अब ये देखो ये हेड भी हमने लगा दी है यहाँ पे। और इस हेड में क्या खासियत है कि एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये देखो 2 भोगली लगती है, एक भोगली यहाँ पे एक यहाँ पे लगेगी। तो जो होल्डर है ना उसका होल्डर ये देखो इस होल्डर में लगा हुआ है। अब इसमें लगेंगे रोकर सेट और कैम सापर, तो वो चीज़ें मैं बाद में फिट कर लूँगा। पहले मैं इसको फिट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ें कल पहुँचेगी हमारे पास और मैं इसको अभी रेडी कर लेता हूँ। तो चलो दोनों भोगली लगी हुई है, देखो एक इसमें लगी हुई एक इसमें लगी हुई। तो चलो इसको ये फिटिंग कर लेते हैं। लगाओ बोल्ट वार्सल लगा के। अब ये देखो कैम सापट, ये कैम सापट हमने इसको सफाई करके लगा दिए हैं। और ये कैम सापट हमारा बिल्कुल भी ठीक है, अब ख़राब नहीं है। ये देखो कैम सापट बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे एकदम भी कहीं ख़राब नहीं है। केवल इसमें पॉलिश मारने की ज़रूरत थी, हमने पॉलिश मार दी है हमने इसमें। आप देखो इसको मैंने जैसे फिट किया ना, इसको घुमा रहे हैं हाथ से, तो देखो ये ओ भाई आवाज़ आ रही।
दोस्तों आप बताओ स्टार्टिंग में कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आती होगी, शो 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 वाली। इसकी डाल लो।